आईपीएल यानी क्रिकेट का फटाफट फॉर्मेट, जहां होती है चौके छक्कों की बारिश और क्रिकेट लवर्स को मिलता है फुल एंटरटेनमेंट, जहां स्टार खिलाड़ी चमकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे खेल के पीछे असल ताकत किसके हाथ में है? आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो सिर्फ आईपीएल का हिस्सा नहीं है, बल्कि पूरे गेम को कंट्रोल करती हैं। अगर आईपीएल में सबसे ताकतवर महिला का नाम पूछा जाए तो जवाब एक ही है, नीता अंबानी। ये सिर्फ एक टीम की मालकिन भर नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम चलाती हैं। आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस 5 बार की चैंपियन। लेकिन सवाल है क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जाता, यहाँ स्ट्रेटेजी, डेटा और प्लानिंग खेलती है। जाहिर है ये सारी चीजें ग्राउंड पर जाने से पहले होती हैं, जिस पर आखिरी मोहर नीता अंबानी लगाती हैं। अगर देखा जाए तो नीता अंबानी ने आईपीएल को सिर्फ एंटरटेनमेंट से उठाकर एक कॉर्पोरेट पावर हाउस बना दिया है। यहाँ ग्रास रूट्स टैलेंट स्काउटिंग, डेटा ड्रिवन सिलेक्शन, लॉन्ग टर्म प्लेयर इन्वेस्टमेंट, ये सब फैसले टॉप लेवल पर लिए जाते हैं और वहां बैठी होती हैं नीता अंबानी। उन्होंने क्रिकेट को बिजनेस मॉडल में बदल दिया है और यही उन्हें आईपीएल की सबसे पावरफुल वुमेन बनाता है। अब बात उस महिला की जो आईपीएल की नई जनरेशन की पावर को रिप्रेजेंट करती है, काव्या मारन, जो सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ और टीम ऑपरेशंस की असली डिसीजन मेकर हैं। मैच के दौरान आपने पक्का इन्हें स्टेडियम में देखा ही होगा, ऑक्शंस में पूरी शिद्दत से चीजों को ऑब्जर्व करते भी देखा होगा। और ये महज अपीयरेंस नहीं है, क्योंकि काव्या फैसले लेती हैं कि कौन खिलाड़ी आएगा, किसे रिटेन किया जाएगा, टीम का फ्यूचर क्या होगा वगैरह, यानी पूरा क्रिकेटिंग कंट्रोल। काव्या मारन आईपीएल की उस नई लहर का चेहरा है, जहां महिलाएं सिर्फ नाम के लिए नहीं हैं, बल्कि एक्चुअल कंट्रोल की पोजीशन में हैं। साल 2007 में आईपीएल की शुरुआत से ही एक चेहरा लगातार दिखता आया है, प्रीति जिंटा, पंजाब किंग्स की को ऑनर। लेकिन असली बात यह है कि ये सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं है, ये ऑक्शंस में बैठती हैं, प्लेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती हैं, स्ट्रेटेजी डिस्कशंस में हिस्सा लेती हैं और सबसे बढ़कर अपनी टीम के लिए ओपनली स्टैंड लेती हैं। जहां कई ओनर्स पर्दे के पीछे रहते हैं, वहीं प्रीति जिंटा सामने आकर डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी पावर विद विजिबिलिटी। अब बात करते हैं एक ऐसी महिला की जो दिखती तो कम है, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जूही चावला की। ये कोलकाता नाइट राइडर्स की को ऑनर और इनके पार्टनर हैं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान। आज की तारीख में केकेआर सिर्फ एक टीम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है और इस ब्रांड के पीछे जो डिसीजंस ग्रुप हैं, उसका अहम हिस्सा है जूही चावला। अब चाहे ऑक्शन डिसीजंस हो, टीम प्लानिंग हो या फिर हो बैंड पोजीशनिंग, जूही इन सबको साइलेंटली इन्फ्लुएंस करती हैं, क्योंकि हर पावर लाउड नहीं होती, कुछ पावर्स क्वाइटली सिस्टम को शेप देती हैं, जैसे जूही चावला। अब बात एक ऐसी महिला की जो टीम ओनर नहीं है, लेकिन आईपीएल में करोड़ों के फैसले उनकी आवाज से होते हैं, मल्लिका सागर, आईपीएल की पहली महिला ऑक्शनियर। जब ऑक्शन चलता है तो प्लेयर्स की कीमत तय होती है और उस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं मल्लिका। यहाँ गलती की कतई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि एक गलती और करोड़ों का फर्क, ये पावर अलग है, ये मार्केट कंट्रोल की पावर है। आज जो महिलाएं आईपीएल में दिख रही हैं, उनके लिए रास्ता आसान नहीं था। इस रास्ते को बनाने में कुछ नाम और भी शामिल हैं, जैसे गायत्री रेड्डी, ये डेक्कन चार्जर्स की को ओनर थी, हालांकि उनकी टीम अब आईपीएल का हिस्सा नहीं है। शिल्पा शेट्टी राजस्थान रॉयल्स की को ओनर थी और अक्सर स्टेडियम में दिखा करती थी। इन महिलाओं ने उस समय आईपीएल में एंट्री ली जब ये पूरी तरह मेल डोमिनेटेड स्पेस था। इन्होंने दरवाजे खोले ताकि आज और महिलाएं अंदर आ सके, गेम का हिस्सा बन सके, कंट्रोल कर सकें। अब अगर हम पूरे आईपीएल को देखें तो विमेन पावर 3 हिस्सों में बटी हुई है। इसमें पहला है कॉर्पोरेट कंट्रोलर्स, जैसे कि नीता अंबानी, जिनके हाथ में फंड, स्ट्रेटेजी और लॉन्ग टर्म कंट्रोल सब है। दूसरा है एक्टिव ऑपरेटर्स, जैसे कि काव्या मारन, जिनके हाथ में है डे टू डे डिसीजंस और टीम बिल्डिंग। तीसरा है इन्फ्लुएंसर्स और स्टेक होल्डर्स, जैसे कि प्रीति जिंटा और जूही चावला। ये अपनी फ्रेंचाइज की ब्रांडिंग, उनके कल्चर और ऑक्शन वगैरह को इन्फ्लुएंस करती हैं। और फिर आते हैं इंस्टीट्यूशनल रोल्स, जैसे कि मल्लिका सागर, जो पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस करती हैं। सच ये है कि आईपीएल आज भी लार्जली मेल डोमिनेटेड है, लेकिन जो महिलाएं इसमें हैं, वो सिर्फ हिस्सा भर नहीं है, वो सिस्टम को शेप दे रही हैं।
फ्रेंचाइजीज को गढ़ रही हैं, उन्हें आगे ले जा रही हैं। ये महिलाएं हमें सिखाती हैं कि पावर सिर्फ मैदान में नहीं होती, पावर होती है डिसीजंस में, स्ट्रेटेजी में और कंट्रोल में। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आईपीएल मैच देखें तो सिर्फ प्लेयर्स को मत देखिएगा, ये भी देखिएगा कि वो कौन सी महिलाएं हैं जो इस खेल को चला रही हैं, चमका रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से आईपीएल की सबसे पावरफुल विमेन कौन है। और ऐसे ही पावरफुल फीमेल पर्सनैलिटीज के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कलयुगी नारी।